हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम का उदय, अध्याय फर्स्ट। अभी अध्याय 1 में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आरओ, एआरओ और यूपी पीएससी के लिए स्पेशल क्लास जो है तो पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये दूसरी वीडियो है। और ध्यान रखिएगा, ये क्लास पेड की तरह है, ठीक है। जैसे अगर आप पेड क्लास लेते हैं तो वैसे ही है, लेकिन आपको इसमें मैं फ्री सब पढ़ा रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है कि अभी तक मैंने इस्लाम के उदय में आपको क्या पढ़ाया है। इस्लाम के उदय में मैंने पढ़ाया है कि जो मोहम्मद साहब थे, उनके जो वाइफ थी खतीजा, उनका भी निधन हो चुका था। उनके चाचा जो थे वो अबू तालिब, उनका भी निधन हो गया था 619 ईस्वी में। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे मोहम्मद साहब के 622 ईस्वी में, जब हिजरी संबत जब से माना जाता है कि हिजरी संबत। ध्यान रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है। हिजरी संबत, हिजरी संबत, ठीक है। तो 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का चले गए थे, ठीक है। तब से हिजरी का संबत माना जाता है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये गलत नहीं करिएगा आप लोग। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का पहुंच गए, उसके बाद में जो स्थितियां थीं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मदीना में उन्होंने फिर उसके बाद में क्या किया, मदीना में उन्होंने कबीलों की व्यवस्था की, कबीलों की व्यवस्था की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पुष्टि की तथा कबीलों की जो है वहाँ पर व्यवस्था की, पुष्टि की। स्वयं अपने अधिकार को अत्यंत सीमित रखा उन्होंने। ऐसा नहीं था कि बहुत जो है हर चीज़ में अपना अधिकार, भाई सिंपल सा है। अगर कहीं पर जैसे मक्का में, जैसे मैंने आपको पहले जो है वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि 360 मूर्तियाँ थीं वहाँ पर, और वहाँ के लोग उसी मूर्तियों से जो है जीवन यापन करते थे। जब मोहम्मद साहब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा नहीं, ये अंधविश्वास है, आप सीधा भगवान, सीधा ईश्वर से बात करिए। एकश्वरवाद की उन्होंने संज्ञा दी और उन्होंने बताया कि सीधा इस्लाम को आप जो है मानिए, ठीक है। और सीधे आप जो है अल्लाह से, सीधा अल्लाह की आराधना करिए। तो उन्होंने इस तरीके से कहा। तो सिंपल था, जब यहाँ से वो 622 ईस्वी में मक्का गए तो वहाँ पर 360 मूर्तियाँ थीं। और पहले से वहाँ पर एक जो कबीला था वहाँ पर भी कुछ जो है, वहाँ पर भी एक अधिकार रखने वाला प्रधान रहा होगा कबीले का। तो जब जो है मोहम्मद साहब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपना पूरा सब चीज़ पर अधिकार दिखाना शुरू कर दें। इन्होंने अपने जो लिमिटेड रखे, जो भी इनकी अपने जो अधिकार थे उसको इन्होंने लिमिटेड रखा कि जिससे किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि वो दिक्कत झेल चुके थे। आप पहली वीडियो देखिएगा, उसमें उनको समस्याएं हो चुकी थीं। तो उनका मुख्य अधिकार न्याय विषयक अर्थात शांति की स्थापना से संबंधित था। तो उन्होंने क्या किया, जो मोहम्मद साहब थे जब वहाँ पहुँच गए मक्का में, तो उन्होंने अपना जो अधिकार रखा वो सिर्फ उन्होंने ये रखा कि शांति की स्थापना हम करेंगे, ठीक है। मदीने में पवित्र कुरान की रचना हुई, मदीना में ही जो है रचना हुई, और तथा यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। उन्होंने यह आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। यही कहा था मोहम्मद साहब ने मदीना में। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आगे देखिएगा, लिखा हुआ है, उन्होंने ईश्वर की एकता पर बल दिया। अपने अनुयायियों को मोहम्मद साहब ने उन फरिश्तों के आदेशों पर भी विश्वास करने का उपदेश दिया जो ईश्वर के संदेश लाते थे। उन्होंने पवित्र कुरान की सम्मान तथा प्रलय में विश्वास का आदेश दिया। मोहम्मद साहब के अनुयायियों को 5 कर्तव्यों की पूर्ति करना आवश्यक था। ये कर्तव्य थे कलमा पढ़ना, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोज़ा, व्रत, हज जिसे तीर्थ यात्रा बोलते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाना, या व ज़कात। तो ये 5 चीज़ें उन्होंने बताया था, 5 चीज़ों को उन्होंने बताया था कि ये करना आवश्यक है, ठीक है। जो उनके अनुयायी थे, जो मोहम्मद साहब को मानने वाले थे, उन्होंने उनको ये 5 व्रत उन्होंने बताए थे कि 5 करना है। कलमा जो है, कलमा पढ़ना, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, कलमा 5 बार प्रतिदिन नमाज पढ़ना, रोज़ा जिसे व्रत बोलते हैं, हज अर्थात तीर्थ यात्रा, और ज़कात। इतनी चीज़ें, 5 चीज़ें हैं ये। मुसलमानों से 3 प्रकार के कर लिए गए थे उस समय। एक था, देखिए यहाँ पर अब मैं लिखूँगा, मैं 5 व्रत भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा। वैसे 5 व्रत तो नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, लेकिन कोई वो नहीं है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। यूपी पीएससी है, आरओ का एग्ज़ाम भी होता है वैसे ही, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कलमा में लिख दे रहा हूँ, कलमा पढ़ना बताया था उन्होंने, कलमा बताया। उसके बाद में प्रतिदिन 5 बार उन्होंने बोला था कि नमाज पढ़ना है, ठीक है। और नमाज के बाद में ये और उसके बाद में बताया था कि रोज़ा जिसे व्रत बोला जाता है,
ये रोज़ा लिखा है मैंने, रोज़ा। और आगे बताया था उन्होंने हज, हज। और फिर उन्होंने बोला था कि ज़कात भी करना है, ज़कात, इसे बोलते हैं ज़कात, ठीक है। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये बार बार जुड़ जा रहा है, ठीक है, ज़कात है ये। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें मोहम्मद साहब ने बताया था कि जो उनको मानेंगे उनको इन 5 चीज़ों को मानना आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो आगे देखिएगा 3 प्रकार के कर लगाए गए थे उस समय, 3 प्रकार के कर मुसलमानों पर लगाए गए थे। देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं कर वो। तो देखिएगा, तो मुसलमानों से 3 प्रकार के कर लिए गए थे उस समय। एक था सदका, कौन सा कर था? सदका कर था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है सदका, सदका। और ज़कात और उर्स, ज़कात और उर्स। तो ये 3 प्रकार के कर भी उस समय लिए गए थे मुसलमानों से, ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे, इसको यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ज़कात हो गया, मुसलमानों से 3 प्रकार के कर लिए गए थे। सदका ऐच्छिक कर था, जो सदका कर था वो ऐच्छिक था, जिसको इच्छा हो दे, जिसकी इच्छा हो वो ना दे, ठीक है, ऐच्छिक था वो। ज़कात धार्मिक कर था, जो ज़कात कर था वो धार्मिक कर था। अब ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पहला अध्याय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेडाइवल हिस्ट्री, और पेड क्लास जैसे आप जो है अदर जगहों से ख़रीदते हैं उससे अच्छी क्लास होगी, आपको ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि सदका, ज़कात और उर्स 3 प्रकार के मुसलमानों से कर लिए गए थे। मोहम्मद साहब को जो लोग मानते थे उनको 5 प्रकार के जो है 5 चीज़ों का पालन करना अति आवश्यक था, ये भी मैंने बताया। सदका जो था, सदका वो ऐच्छिक कर था। ज़कात जो था वो धार्मिक कर था, धन, और जो केवल धनी मुसलमानों से लिया जाता था। जो ज़कात था वो धार्मिक कर था, और ये सिर्फ धनी मुसलमानों से लिया जाता था, और वो भी धनी मुसलमानों के आय से 1/40, एक आय का 1/40 हिस्सा लेते थे, अर्थात 2.5% लिया जाता था। कितना? 2.5% लेते थे। आप ये कह सकते हो कि ज़कात के अंतर्गत, देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर याद रखिए। पहली चीज़ तो ज़कात, ठीक है, तो जो ज़कात है, ज़कात से के 2.5% या फिर आप लिख दीजिए 1/40, जो अमीर मुसलमान थे उनसे ये कर उनके ऊपर लगाया गया था ज़कात, और ये एक धार्मिक कर होता था उस समय। क्या, कौन सा कर? धार्मिक कर होता था, ठीक है। आगे देखिएगा, हम लोग देखेंगे उर्स जो है वो उत्पन्न उपज का, जो उस समय जो कृषि में उत्पादन होता था उसका लिया जाता था। ध्यान रखिएगा, जो उर्स होता था, उर्स जो है उपज का 1/10 भाग होता था। जितना उत्पादन होता था उसका 1/10 भाग उर्स के रूप में देना पड़ता था, उर्स, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का कर उस समय लगाया गया था, 1/10 भाग। यदि खेती कृत्रिम ढंग से सिंचाई द्वारा हुई है तो उपज का 1/20 भाग देना होता था। अगर कृषि सिंचाई से की गई है, अगर प्रकृति के बारिश से हुई तो बात अलग है। अगर वो जो है सिंचाई से की गई है, अलग से जो है कृत्रिम रूप से की गई है, तो उस समय जो उर्स के रूप में कर देना पड़ता था वो 1/20 देना पड़ता था। तो कुल उत्पादन का 1/20वां हिस्सा देना पड़ता था, ठीक है। तो मोहम्मद साहब ने खुदा को केंद्र में रखकर मदीना में अपने राज्य की स्थापना की थी। वो प्रथम मुस्लिम शासक थे। उनके शासन का आधार कुरान था, अर्थात वो जो शासन करते थे वो अपने कुरान के आधार पर ही शासन करते थे, ठीक है। छूटेगा कुछ नहीं, पढ़ना सब है आपको। छोटी छोटी वीडियोज़ लाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। तो आगे देखिएगा, तो कुरान, उनका जो शासन का आधार था वो कुरान था। कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहा जाता था। जो कुरान का धार्मिक कानून था उसको जवाबित बोलते थे। क्या बोलते थे? जवाबित बोलते थे, ठीक है। आगे देखिएगा, कुरान के अनुसार वास्तविक शासक खुदा है, जबकि वास्तविक एकता मिल्लत है। तो उनका कहना था कि जो वास्तविक शासक है वो खुदा है कुरान के अनुसार, और कुरान के अनुसार ही जो वास्तविक एकता है, एकता उसे मिल्लत, सुन्नी, भातृत्व भावना में निहित रहती है। जब कोई व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध फतवा जारी किया जा सकता है। मोहम्मद साहब अपने धर्म विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्धों और राजनीतिक गठबंधनों दोनों का सहारा लेते थे। वे उदार व क्षमाशील नीति का भी अनुसरण करते थे, अर्थात वो विनम्र थे और कठोर भी थे। ध्यान रखिएगा,
मदीना पर कुरैशों के आक्रमण के फलस्वरूप 3 युद्ध हुए थे। जब मदीना पर कुरैश जनजाति के लोगों ने आक्रमण किया था तो उस समय 3 युद्ध हुआ था। अब उसमें था पहला बद्रा का युद्ध, बद्रा का युद्ध हुआ था, बद्रा में लिख दे रहा हूँ, बद्रा का युद्ध हुआ था। तो ये बद्रा का जो युद्ध हुआ था ये मार्च और अप्रैल में हुआ था, 624 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 624 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध, बद्रा का युद्ध। कुरैश जनजाति के लोगों ने आक्रमण जब किया था तब, ठीक है। उसके बाद में उहूद का युद्ध हुआ था, उहूद, इधर थोड़ा सा मैं इधर लिख दूं, देखिए वीडियो में क्या है कि जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा भाई, देखिए हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसमें एडिट करूं फिर आपको अपलोड करूं। आपको पसंद आता है तो आप देखिए, क्योंकि जो भी आपके नॉलेज की चीज़ें हैं वही मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत फिर ख़राब हो जाता है उससे, ठीक है, एडिटिंग वगैरह में। तो ये सिर्फ जो है आपको एक ज्ञान देने के उद्देश्य से ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो देखिए पहला तो आपने देख लिया, बद्रा का युद्ध 624 ईस्वी में हुआ था, मार्च और अप्रैल में। 3 युद्ध लड़े गए थे उस समय। तो दूसरा युद्ध हुआ था उहूद का युद्ध, उहूद, ये उहूद लिखा है मैंने, उहूद का युद्ध हुआ था 625 ईस्वी में, ठीक है। ये बैक टू बैक युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। और ये युद्ध लड़ा गया था 625 ईस्वी में। उसके बाद में डिच का युद्ध हुआ था, डिच, ध्यान रखिएगा, डिच का युद्ध, डिच का युद्ध हुआ था, डिच का युद्ध हुआ था मार्च और अप्रैल में 627 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 627 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध, ठीक है। तो 3 युद्ध लड़े गए थे, एक बद्रा का युद्ध हुआ था, बद्रा भी मैं यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो बद्रा का युद्ध मैंने आपको बताया 624 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। देखिए लिखने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए हो रहा है कि मैं स्टाइलस से लिख रहा हूँ और जो है मोबाइल के ऊपर लिख रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा आप, इन युद्धों में मोहम्मद साहब के विरोधियों के पराजय ने उनके प्रभुत्व में और वृद्धि की। मतलब ये तीनों युद्धों में मोहम्मद साहब ही जीते थे और वृद्धि की ओर, और वे कुरैश कबीले का शासक बन गए। जब ये 3 युद्ध लड़े गए मोहम्मद साहब के खिलाफ तो मोहम्मद साहब इन युद्धों में जीत गए, और इसको जीतने से क्या हुआ कि उनके वर्चस्व में और ज़्यादा जो है ताकत मिली और वो कबीले के शासक मिल गए। वही कबीला, जो कबीला उनको संरक्षण नहीं दे रहा था, ठीक है, बाद में वही कबीले के शासक बन गए मोहम्मद साहब। कठिनाइयों व परिश्रमों का सामना करते हुए 63 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी में उनका निधन हो गया। मोहम्मद साहब का निधन कब हुआ था? 632 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का निधन हो गया था, ठीक है। मोहम्मद साहब ने अपने मृत्यु के बाद अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, ये भी ध्यान रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उनका कोई फिर जो है नहीं हुआ था। यहाँ से जो है मोहम्मद साहब के बारे में चैप्टर ख़त्म होता है। अब जो है अभी इस्लाम का उदय ख़त्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, इस्लाम का उदय भी बहुत लंबा चैप्टर है। तो ये दूसरी वीडियो थी, पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, फिर ऐसे पार्ट 3, 4 ऐसे मैं लाता रहूँगा। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।